Gita from chapter 139 verse to 43 verse. First question: why do women require protection by the elderly members of the society? हमारे समाज की स्त्रियाँ हैं, उन्हें समाज के एल्डर मेंबर्स का प्रोटेक्शन चाहिए रहता है, क्योंकि यहाँ आमतौर पर कम बुद्धिमान होती है और वो कोई भी उन्हें इजीली इमिलेट कर सकता है और इन्फ्लुएंस कर सकता है। इसलिए जिससे कि यदि स्त्रियाँ धर्मी होंगी तो जो संतान रखनी होगी वो भी धर्मी होंगी, जिससे पूरी हमारी सोसाइटी जो है तो वो संतान पर निर्भर करती है और हमारी because they are innocent, so they can be misled easily. What is the relation between status of women and quality of population? तेज बोलिए, तेज बोलिए। मानव समाज में शांति तथा जाति की उन्नति को बनाए रखने के लिए रखने का मूल कारण एक अच्छा संतान है। जब समाज में अच्छे संतान उत्पन्न होते हैं तो न केवल समाज की नहीं ऐसे उसमें से पढ़ना नहीं है, स्पेसिफाई एक सेंटेंस में आंसर दीजिए। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन स्टेटस ऑफ वीमेन एंड क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन? स्त्रियों के चरित्र में और प्रजा में क्या संबंध है? दैट्स ऑल। डायरेक्ट आंसर ऐसे जितना हो सके उतना ब्रीफ। विक्रम, यस। तो अगर उनका चरित्र अच्छा होगा तो संतान का गुण भी अच्छे होंगे। दैट्स ऑल। हाँ, पहली बार आ रहे हैं? ओके। तो हमने पिछली बार जो वो नहीं थे ना इसमें, नहीं थे। ओके ओके। डू द डिवोटीज नीड टू परफॉर्म श्राद्ध सेरेमनी? व्हाई? किसने लिखा है, किसने पढ़ के आए? कोई? श्राद्ध सेरेमनी delivers the Vishnu Prasad from the devotees to their ancestor, which can deliver one from all kinds of sinful reactions. क्वेश्चन है डिवोटीज डू दे नीड टू परफॉर्म श्राद्ध सेरेमनी? Yes. Anybody else? Yes, yes. No, you are asking me question? What is the answer? So you are saying yes, devotees have to perform. So answer is no. Those who are non-devotees, for them it is compulsory. जो भक्त नहीं है उनके लिए नितांत जरूरी है श्राद्ध करना। लेकिन जो भक्त होते हैं उनके भक्ति के प्रभाव मात्र से उनके जो पूर्वज होते हैं उनको घोंसली बॉडी नहीं मिलती है, इसलिए उनको करने के लिए आवश्यकता नहीं है जो भगवान को पूर्ण शरणागत हैं। क्योंकि उनके प्रभाव से, जैसे प्रहलाद महाराज, तो नरसिंह भगवान प्रहलाद महाराज को बताते हैं कि जहाँ पर तुम जैसा पुत्र हो उसकी 21 पीढ़ियाँ, दे ऑल गेट लिबरेशन। सो जो भक्त होते हैं तो उनके लिए जरूरी नहीं है, क्योंकि भक्तों के प्रभाव से ऐसा होता है। और दूसरी चीज़ ये है कि पिंडदान है कि जो लोग पितृ हैं, वो पूर्वज हैं, वो स्वर्ग लोग चले जाएं, पितृलोक चले जाएं। लेकिन भक्त कभी भी अपने पूर्वजों को स्वर्ग लोक जाने के लिए प्रयास नहीं करते हैं, वो चाहते हैं कि वो भगवत धाम जाएं। तो श्राद्ध सेरेमनी है विशेष रूप से उनको स्वर्ग में ले जाने के लिए। तो भक्तों की ऐसी इच्छा नहीं होती है। तो भक्त की भक्ति से वो पूर्वज जो है उनके सभी और वो खुद वो भगवत धाम जाने के लिए तैयारी होते हैं। सो फॉर डिवोटीज इट इज नॉट नेसेसरी। What is the effect of breaking down सनातन धर्म और वर्णाश्रम धर्म on the society? समाज में वर्णाश्रम धर्म या सनातन धर्म के टूट जाने से समाज पे क्या प्रभाव पड़ता है? कौन बताएंगे? breaking down of सनातन धर्म और वर्णाश्रम धर्म will make the people forget their aim of life, that is to get to be devoted to Lord. एग्जैक्टली डायरेक्टली सनातन धर्म या ये जो वर्णाश्रम धर्म है, इसको टूटने से परम लक्ष्य भगवान को भूलने का डायरेक्ट संबंध नहीं है, इनडायरेक्ट संबंध है। वो उसको सपोर्ट करता है। लेकिन प्राइमरी कॉज क्या होगा उसका? वर्णाश्रम टूटने से इमीडिएट इफेक्ट क्या होगा? वो अल्टीमेट इफेक्ट होगा, बट इमीडिएट इफेक्ट क्या होगा? अधार्मिक पॉपुलेशन की फ्लड आ जाएगी। सोसाइटी में कैओस होगा।
There will be chaos in the society. Brahmanas will teach the Vedas. हाँ. This will do that. Vaishyas will do the business of work. Will produce the necessities of body. So combinedly we will have this Shudras will support for the combinedly we have proper understanding with nature. Yes. So we can live peacefully. Yes. Without this support. Yes. Peacefully, so there will be chaos, everything will be disturbed, and nobody will be progressing towards higher goals of life. Fill in the blanks. First, Good population. good population in human society is the basic principle of peace, for peace and prosperity, peace, prosperity and spiritual progress in life. D. जितेंद्र, किया आपने? नहीं. Yes, responsible men also provoke adultery in the society, and the unwanted children flood the human race at the risk of war and pestilence. Pestilence, you understand? C. Thus, when remnants of prasadam, food, are offered to the forefathers by descendants, the forefathers are released from ghostly or other kinds of miserable conditions. Simply by performing devotion service, one can deliver hundreds and thousands of forefathers from all kinds of misery. See, this is a statement. Simply by performing devotion service, one can deliver hundreds and thousands of forefathers from all kinds of misery. So therefore, it's not must on them to perform Shraddha Sani. One who is always engaged in sinful activities must utilize the process of atonement called Prayaschitta. So those who want to enjoy this world, for them all this Shraddha and everything is necessary, because in the process of performing pious activity, trying to enjoy this world, there is a chance of performing sin. But those whose life is dedicated to serve Krishna, there is no chance that they will perform sin, because they are not acting as enjoyers, they are acting as servant of Krishna. So therefore all these rituals for piety are not necessary for them. They naturally will perform good things only, because they don't have that seed to perform sinful activity. Okay. अभी आज हम दूसरे अध्याय को प्रारंभ करते हैं. भगवद गीता का दूसरा अध्याय, श्लोक संख्या 1. कृपया दोहराइए. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 2 गीता का सार, श्लोक संख्या 1. संजय उवाच तम तथा कृपया आविष्टम अश्रुपूर्णाकुल ईक्षणं विषीदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः. संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णकुलेक्षणम् विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः. संजय उवाच, संजय ने कहा तम अर्जुन के प्रति, तदा इस प्रकार, कृपया करुणा से, आविष्टम अभिभूत, अश्रुपूर्णाकुल अश्रों से पूर्ण, ईक्षणम नेत्र, विषीदंतम शोक युक्त, इदम यह, वाक्यम वचन, उवाच कहा, मधुसूदन मधु का वध करने वाले कृष्ण ने. अनुवाद और तात्पर्य द्वारा कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी के द्वारा. संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे. तात्पर्य, भौतिक पदार्थों के प्रति करुणा, शोक तथा अश्रु, ये सब असली आत्मा को न जानने के लक्षण हैं. शाश्वत आत्मा के प्रति करुणा ही आत्म साक्षात्कार है. इस श्लोक में मधुसूदन शब्द महत्वपूर्ण है. कृष्ण ने मधु नामक असुर का वध किया था
और अब अर्जुन चाह रहा है कि कृष्ण उस अज्ञान रूपी असुर का वध करें जिसने उसे कर्तव्य से विमुख कर रखा है। यह कोई नहीं जानता कि करुणा का प्रयोग कहाँ होना चाहिए। डूबते हुए मनुष्य के वस्त्रों के लिए करुणा मूर्खता होगी। अज्ञान सागर में गिरे हुए मनुष्य को केवल उसके बाहरी पहनावे अर्थात स्थूल शरीर की रक्षा करके नहीं बचाया जा सकता। जो इसे नहीं जानता और बाहरी पहनावे के लिए शोक करता है वह शूद्र कहलाता है, अर्थात वह वृथा ही शोक करता है। अर्जुन तो क्षत्रिय था, अतः उससे ऐसे आचरण की आशा न थी, किंतु भगवान कृष्ण अज्ञानी पुरुष के शोक को विनष्ट कर सकते हैं और इसी उद्देश्य से उन्होंने भगवत गीता का उपदेश दिया। यह अध्याय हमें भौतिक शरीर तथा आत्मा के वैश्लेषिक अध्ययन द्वारा आत्म साक्षात्कार का उपदेश देता है, जिसकी व्याख्या परम अधिकारी भगवान कृष्ण द्वारा की गई है। यह साक्षात्कार तभी संभव है जब मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करे और आत्मबोध को प्राप्त हो। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरव श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। तो अभी तक हमने पढ़ा कि अर्जुन अलग अलग कारणों से युद्ध नहीं करना चाहते हैं। तो अभी दूसरे अध्याय का प्रारंभ हो रहा है, जहां पर संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि ये स्थिति है। अर्जुन बहुत शोकग्रस्त हो गया है। क्यों? कृपयाविष्टम, करुणावश उसके हृदय में करुणा छा गई है और इस करुणा की वजह से अभी शोक युक्त हो गया है। उसकी आंखों में आंसू भरे हुए हैं और अभी वो मधुसूदन यानी भगवान श्री कृष्ण से ये शब्द कहता है। फिर आगे और संजय बताना शुरू करते हैं कि अर्जुन क्या कहता है। तो आज के इस कक्षा में हम एक महत्वपूर्ण विषय के ऊपर चर्चा करेंगे, करुणा, दया। तो अर्जुन दया कर रहा है, दया तो करना अच्छी बात है, लेकिन हम देखते हैं भगवद गीता में दयावश अर्जुन पहले युद्ध नहीं करना चाहता था और बाद में तो अर्जुन युद्ध किया। तो फिर क्या दया जो उसने दिखाई वो सही नहीं थी? ये प्रश्न उठता है। तो आज की कक्षा का यही विषय है कि दया किस प्रकार की होती है, वास्तविक दया और झूठी दया, या ज्ञान पर आधारित दया और अज्ञान पर आधारित दया क्या होती है और उसके परिणाम क्या क्या होते हैं। सामान्य रूप से हम संसार में देखते हैं बहुत लोग हैं जिनमें दया का गुण कम है या है ही नहीं, और जैसे जैसे भौतिकतावाद बढ़ रहा है वैसे वैसे लोगों में स्वार्थ अधिक से अधिक बढ़ता जा रहा है और प्रोपोर्शनेटली दया की जो भावना है धीरे धीरे कम होती जा रही है। कोई रोड पे जा रहा है, एक्सीडेंट हो गया, कोई गिर गया, टूट गया, हाथ पैर टूट गया, तो भी लोग हम अपना काम करेंगे, बहुत काम है, हमको बिजी है। जनरल ट्रेंड इस तरफ है सोसाइटी का। जानवरों को मारने में कोई दया नहीं आती है। तो उसी प्रकार से फिर जो लोग इस प्रकार से रहते हैं, धीरे धीरे उनके हृदय में सभी के प्रति दया कम हो जाती है। तो फिर आदमी को मारने में भी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। तो ये जनरल हम ट्रेंड देख रहे हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जिनके हृदय में दया की भावना है, जो लोग दूसरों को परेशान देख करके परेशान होते हैं और चाहते हैं हृदय से कि लोग परेशान ना हो। करेक्ट? तो यहाँ पर हम उन लोगों की बात कर रहे हैं। क्या उनकी दया सही है या गलत है, ये बात कर रहे हैं, है ना। तो सामान्यतया जो लोग इस प्रकार से दया भावना रखते हैं, तो हम देखते हैं कि वो अगर कोई बीमार है, कोई गरीब है, किसी को खाने को नहीं है या कम है, ऐसी सब चीज़ों को देख करके वो लोग परेशान होते हैं, व्यथित होते हैं और उनकी दया, उनके ऊपर उनकी हेल्प करना चाहते हैं। तो जनरली ये सब जो दया के
प्रेरक तत्व हैं, दया जिससे उमड़ती है, वो सब तथ्य है, वो सब तत्व जो है वो शरीर संबंधी है। शरीर को परेशान देख करके, शरीर की स्थिति को देख करके लोगों के मन में दया आती है। और अगर शरीर ठीक है, शरीर या मन दोनों चीज इंक्लूडेड है, क्योंकि वो मन जो है वो भी शरीर का ही एक भाग है, सूक्ष्म। यदि शरीर और मन ठीक है तो फिर लगता है ये तो अच्छा आदमी, ये सुखी है। तो सामान्य लोगों के मन में दुख और सुख की परिभाषा क्या है? जो शारीरिक रूप से कष्ट में है वो सोचते हैं ये बेचारा, उसके प्रति करुणा आएगी, ये बेचारा है, ये कष्ट में है। और जो शारीरिक रूप से अच्छा है ये तो मौज कर रहा है ना। तो कोई अमीर है वो कार में जा रहा है और कोई बेचारा बहुत गरीब है, पहनने को कपड़े नहीं है तो उस पर दया आती है, अरे ले लो, ये तुम भी कपड़ा ले लो, ये कपड़ा नहीं है इसके बाद, या खाने को नहीं है, ये खाना ले लो। तो यानी उनकी चेतना, सामान्य लोगों की चेतना क्या है कि शारीरिक दुख ही वास्तव में दुख है और शारीरिक सुख वास्तव में सुख है। करेक्ट? इससे ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं, जो शारीरिक रूप से स्वस्थ है, मान लीजिए कोई हष्ट-पुष्ट है, उसके प्रति ये तो अच्छा है, और जो कोई बीमार है, ओहो बेचारा, कैंसर हो गया बेचारे को। तो यानी उनकी जो गाइडलाइंस हैं सुखी और दुखी में डिफरेंशिएट करने की, या कौन कृपा का पात्र है और किसको जरूरत नहीं है, उसका आधार है शरीर। तो यही अर्जुन के साथ हो रहा है। अर्जुन का जो आधार है कृपा करने का, दया जो उसके मन में उमड़ रही है, वो इसी आधार पर उमड़ रही है ना कि ये मेरे सगे संबंधी हैं, ये बेचारे मारे जाएंगे। कौन मारा जाएगा? शरीर या आत्मा? शरीर। और मेरे स्वजन यानी कि शरीर संबंध में ये मेरे अपने हैं। तो ये सब हमें क्या दिखा रहा है कि अर्जुन की जो दया का जो बेसिस है, आधार है, वो आत्मा है कि शरीर है? शरीर है। इस कृपा को जो शरीर के आधार पर हो उसे कहते हैं मंडेन कंपैशन, भौतिकतावादी दृष्टिकोण से उमड़ा हुआ, भौतिकतावादी दृष्टिकोण से उमड़ा हुआ दया की भावना। Classes, you want to attend that class? That's a general class on. Regular class is going on there. You want? As you wish. तो वो है मंडेन कंपैशन, भौतिकतावादी दृष्टिकोण से उमड़ा हुआ दया। भौतिकतावादी दृष्टिकोण जिसमें कि केवल चेतना है, शरीर के बियॉन्ड कोई जानकारी नहीं है। भले ही कहने की लिप सर्विस के लिए हो, हम भी जानते हैं आत्मा है, लेकिन उसके ऊपर एक्शन नहीं है, आत्मा के स्तर पर काम नहीं है, काम हो रहा है केवल शरीर के स्तर पर। तो यही बात हम यहाँ पर अर्जुन को जीवन में देख रहे हैं। तो ये जो भौतिक दृष्टि से जो दया है उसके क्या परिणाम होते हैं, अगर हम वो देखें तो यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है। श्रील प्रभुपाद एक उदाहरण दे रहे हैं कि मान लीजिए कोई आदमी डूब रहा है, तो कोई आदमी जाता है उसको बचाने के लिए और केवल उसकी ड्रेस बचा के ले आता है। आदमी डूब गया, ड्रेस बचा के ले आया और सोचा मैंने बचा लिया आदमी को, मैंने ड्रेस बचा ली। तो उसको हम क्या कहेंगे? वास्तव में वो दया दिखा पाया? क्योंकि उसने दया आदमी के प्रति नहीं, उसने दया दिखाई आदमी की कपड़े के प्रति, पोशाक के प्रति। तो कपड़ा और आदमी तो अलग अलग है, तो इसलिए उसकी दया का कोई अर्थ नहीं है, वो मूर्खतापूर्ण कार्य है। डूबते हुए आदमी का कपड़ा बचा करके सोचना कि मैंने उस आदमी की रक्षा कर ली, बचा लिया, वो मूर्खता है, कोरी मूर्खता है। तो उसी प्रकार से आत्मा जो सब हैं उनकी रक्षा कैसे हो, या उनका उद्धार कैसे हो, या उनका कष्ट कैसे हटाया जाए, ये बात की चिंता ना करते हुए या ये ना समझते हुए, जो आत्मा का आवरण है शरीर, केवल उसी ही बारे में चिंतन करना और उसी के लिए ही केवल प्रयास करना, वो ऐसी ही मूर्खता है, ऐसी ही अज्ञानता है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में सभी प्रकार की जो बहुत सारी आज समाज सेवी संस्थाएं हैं, वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एनजीओ। पहले तो ज्यादातर कई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें केवल कुछ और हेतु के लिए वो एनजीओ शुरू की जाती हैं, कुछ और प्रकार से पैसा बनाने के लिए नाम दिया जाता है वेलफेयर, लेकिन काम कुछ और किया जाता है। वो एक कैटेगरी है, उनकी तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारा टॉपिक यहाँ पर
करप्शन नहीं है, हमारा टॉपिक यहाँ पर है कंपैशन, तो वो लोग की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं, ऐसे कुछ लोग हैं। दूसरे कुछ प्रकार के लोग हैं जो दया करते हैं, भौतिक दया, भौतिकतापूर्ण दया, लेकिन उनकी भावना क्या रहती है कि मैं इस आदमी को उसके दुखों से दूर कर दूंगा, और या मैं ये दया जो कर रहा हूँ, इस समाज के लिए जो मैं मदद कर रहा हूँ, इससे मेरी प्रशंसा होगी। तो मुख्य हेतु उनकी दया करने का है अपनी प्रशंसा, प्राइमरी कॉज। ऐसे बहुत से लोग हैं, ऐसे बहुत सी संस्थाएं भी हैं जो इसी हेतु से करते हैं, इसलिए उनके लिए मेन रहता है एडवर्टीजमेंट। देखो हमने इतना किया, हमने यहाँ पर इतना किया, हमने यहाँ इतना किया, हमने यहाँ इतना किया, हमने यहाँ इतना किया, हमने यहाँ इतना किया, क्योंकि उनका हेतु मुख्य रूप से है कि हमारी वाह वाह होनी चाहिए। इस कैटेगरी में बहुत सारे समाज से भी आए थे, ये उनका मुख्य हेतु होता है, अपनी अपनी बड़ाई, अपना सम्मान, मान सम्मान की इच्छा से तथाकथित दूसरों की हेल्प करने की कोशिश करना। तो हम इन लोगों की बात भी नहीं कर रहे हैं आज की क्लास में, ये लोग की बात भी नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं जो लोग वास्तव में हृदय से दूसरे के शरीर के दुखों को देख करके दुखी होते हैं। जैसे अर्जुन वॉज जेन्युइनली शोइंग कंपैशन, बट कंपैशन फॉर द बॉडी नॉट फॉर द सोल। जेन्युइन है कंपैशन, लेकिन शरीर के लिए, आत्मा के लिए नहीं है। तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं दिस इज मिसप्लेस्ड कंपैशन। ये दया है लेकिन ये सही पात्र की तरफ डायरेक्टेड नहीं है, इट इज मिसप्लेस्ड कंपैशन। जैसे कि कपड़े के प्रति दया करना मिसप्लेस्ड कंपैशन है, उसी प्रकार से शरीर के प्रति दया करना, आत्मा को भूल करके, वो मिसप्लेस्ड। तो उससे नुकसान क्या हुआ? सबसे पहला तो शरीर अगर हम बचा भी पाए, या शरीर का हमने कुछ मदद कर भी ली, मान लीजिए आपने किसी भूखे को खाना खिला दिया, आपने उसको कपड़ा पहना दिया, लेकिन आत्मा के बारे में कुछ नहीं किया, तो क्या परमानेंट बेस पर आपने उस व्यक्ति की मदद की? क्योंकि व्यक्ति तो अल्टीमेटली वो आत्मा है, शरीर तो कपड़ा है, आज है कल बदल जाने वाला है, वैसे ही बदल जाने वाला है, कब तक उसको प्रोटेक्ट करेंगे? तो इसलिए परमानेंट कोई मदद आपने उसकी नहीं की। जैसे कि इंग्लिश में कहावत है ना, इफ यू गिव फूड ही विल ईट वंस, इफ यू टीच हिम हाउ टू ईट और हाउ टू कुक ही विल कुक एवरी डे, समथिंग लाइक दैट। अगर आप किसी को खाना देते हो तो एक बार खाएगा, उसको आप कैसे खाना उगाना है या कैसे प्राप्त करना है वो सिखाओगे तो हर बार खाएगा। तो उसी प्रकार से जो शरीर के आधार पर जो भी वेलफेयर एक्टिविटी हो रही है, वो वास्तव में उस व्यक्ति जो आत्मा है उसके लिए कोई हेल्प नहीं होती है। दूसरी चीज, क्या शारीरिक रूप से भी हम वास्तव में मदद कर सकते हैं? इस प्रकार की अज्ञानता में, आत्मा की अज्ञानता या आध्यात्मिक ज्ञान की अज्ञानता में, क्या हम शारीरिक रूप से भी किसी की वास्तव में मदद कर सकते हैं? तो उसके लिए हमको जानना पड़ेगा कि शारीरिक कष्ट क्यों आते हैं। पहले इसके रीजन को समझना पड़ेगा, रूट को समझना पड़ेगा। जैसे डॉक्टर जो होता है, अगर उसको इलाज करना है तो उसको बीमारी की जड़ को पहले पता लगाना पड़ेगा। सिम्टम्स, केवल सिम्टम्स को ट्रीट करने से बीमारी ठीक नहीं होगी। मलेरिया का सिम्टम है फीवर, आप पैरासिटामोल देते रहे तो उससे क्या होगा? वो मलेरिया का जो कीटाणु है वो मरना चाहिए। तो उसी प्रकार से ठीक है, हमें कंपैशन आ गया, ये बेचारा सड़क पे घूम रहा है, इस वक्त घर नहीं है या कपड़े नहीं है, ठीक है ये लो इसको कपड़े दे दिया, इसको ये दे दिया। हाँ, हमारे पास तो इतने अच्छे कपड़े हैं, इसका अच्छे कपड़े नहीं है तो चलो इसको भी अच्छे कपड़े देते हैं, और लोगों को ऐसे बड़ा अच्छा लगता है ना। लेकिन आपके पास अच्छे कपड़े और उसके पास अच्छे कपड़े क्यों नहीं है? इसका रूट कारण क्या है? रूट कॉज क्या है इसका? संसार में ऊंचाई नीचाई क्यों है? ऊंच नीच क्यों है? डिफरेंस क्यों है? लोगों की भौतिक स्थिति में, शारीरिक स्थिति में ऊंच नीच क्यों है? कोई बहुत बुद्धिमान है, कोई कम बुद्धिमान है, कोई अमीर है, कोई गरीब है। दोनों लोग प्रयास करते हैं, एक का बिजनेस बहुत चलता है, एक का नहीं चलता है। एक का जन्म ही अनाथालय में होता है, एक का जन्म ही गरीब परिवार में होता है, एक का जन्म ही बहुत अमीर परिवार में होता है। ये सब डिफरेंसेस क्यों है सोसाइटी में? पहले इसके रूट को जानना पड़ेगा ना, तभी आप उसको ट्रीट कर सकते हैं, है ना। तो इसका रूट कॉज कोई बताना चाहेंगे? ये सब भेदभाव का रूट कॉज क्या है? हाँ हाँ, तो भौतिक सुख दुख जो भी हमको मिले हैं इस समय, उसका रूट कॉज है कि हमारे पूर्व जन्म के कर्म के फल के अनुसार हमारी डेस्टिनी निर्धारित होती है।
ठीक है। तो इसीलिए जन्म से ही ये डिफरेंस आप देख सकते हैं। जन्म से ही किसी व्यक्ति की स्थिति बहुत अच्छी है भौतिक दृष्टि से, किसी की बहुत खराब है। तो अगर कर्म के अनुसार ये निश्चित है किसी का एक प्रकार से दुख भोग करना, तो अगर हम कर्म के सिद्धांत को समझे बिना और कर्म के सिद्धांत को समझ करके कैसे उसको वास्तविक शारीरिक सुख पहुंचाया जा सकता है, अगर ये जाने बिना हम उसको सुख पहुंचाने का प्रयास करेंगे, भौतिक दुखों को नष्ट करने का प्रयास करेंगे, तो ये सफल हो पाएगा हमारा प्रयास? नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमको प्रिंसिपल नहीं पता है, उसका कारण नहीं पता है। मान लीजिए पुलिस किसी को दंड दे रही है, आप देख रहे हैं एक आदमी दूसरे को मार रहा है, आपको ये ज्ञान नहीं है कि पुलिस है और ये आदमी है, ये क्रिमिनल है और इस कारण से इसको सजा मिल रही है। आप केवल एक देख करके अरे ये उसकी पिटाई कर रहा है, आपको दया आ गई, आप जाकर के बीच में उसको रोकने लगे पुलिस वाले को, अरे ऐसा मत करो, तुम क्यों उसको मार रहे हो? तो आप रोक पाएंगे? नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि एक पर्टिकुलर कारण से सजा उसको मिल रही है ना। तो आर्टिफिशियली केवल उसको सजा रोक करके आप उसकी सजा को नहीं रोक पाएंगे, ठीक है। बल्कि अगर आप जबरदस्ती सजा रोकने की कोशिश करेंगे तो परिणाम क्या होगा? पुलिस किसी को सजा दे रही है, आप उसको बीच में आ गए, नहीं नहीं मैं नहीं होने दूंगा, मैं उसको सजा नहीं मिलने दूंगा, तो क्या होगा? आपको भी सजा मिलेगी, बिकॉज यू आर इंटरफेयरिंग इन द लॉ ऑफ स्टेट, है ना। तो अगर हम ये विचार से किसी की मदद कर रहे हैं कि मेरे पास बहुत पैसा है, मैं देखता हूं कैसे कौन गरीब रहेगा, मैं सबका भाग्य बदल दूंगा, तो ये मिथ्या अहंकार है। ये सोचना कि मेरे हाथ में है सबका भाग्य बदल देना, देखता हूं भाग्य क्या करता है, विधाता क्या करता है, मैं इतना पावरफुल हूं कि विधान के आगे भी, विधि के आगे भी मैं उससे लड़ाई करूंगा। तो ये सोचना अपने आप में मूर्खता है, क्योंकि विधान के आगे, विधि के आगे हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, वो बहुत पावरफुल है, विधि बहुत पावरफुल है। एक वृत्तांत है, एक ऋषि था, कोई दो व्यक्ति थे, तो ऋषि मुनि थे, तो आपस में कुछ नहीं, एक्चुअली वृत्रासुर के पिता, तो इंद्र के प्रति उनकी कुछ झगड़ा हुआ। तो वृत्रासुर के पिता, उन्होंने तपस्या करनी शुरू की और एक वैदिक मंत्र था, उस एक यज्ञ किया, उस वैदिक मंत्र को बोलते हुए, जिस यज्ञ से उनकी अपेक्षा थी कि ऐसा पुत्र प्राप्त होगा जो इंद्र का वध करेगा। लेकिन मंत्र उच्चारण करने में एक थोड़ी सी भूल हो गई, मंत्र गलत उच्चारित हो गया, जिससे उस मंत्र का अर्थ हो गया कि ये यज्ञ से ऐसा व्यक्ति पैदा होगा जो इंद्र से मरेगा। तो वृत्रासुर का जन्म हुआ। तो छोटी सी भूल से ऐसा हुआ। तो इसी प्रकार से जो विधि है, विधान है, वो बहुत कठोर है, उसके सामने हम लोग लड़ नहीं सकते हैं, है ना। इसीलिए हम देखिए कि हम कितने भी गरीबी हटाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, संसार से गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, सब लोग को समान स्तर पर लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये संभव है? कभी सब लोग समान स्तर पे आ पाएंगे? कभी संभव नहीं है, क्योंकि भाग्य के अनुसार डिफरेंस रहेगा 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 और रहेगा। आप कितने भी प्रयास करके देख लीजिए, विधान के अनुसार सबका अलग अलग स्टेटस सोसाइटी में होगा ही होगा। अगर किसी के पास पैसा है, प्रभुपाद बोलते हैं, मैं अमेरिका में गया, वहां हिप्पी लोग थे, पिताजी का खूब पैसा है, वो जानबूझ करके पैसा छोड़ करके फुटपाथ में आके सो रहे हैं। हम इंडियन सोच रहे हैं अरे फुटपाथ पे लोग सो रहे हैं, बस पैसा नहीं है, ठीक है, लेकिन अमेरिका में तो पैसा है, वो पैसा छोड़ करके सो रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। बॉम्बे में ये झुग्गर झोपड़ी होती हैं, झोपड़पट्टी, तो उसमें गवर्नमेंट जो है उनको मकान देती है, तो वो लोग क्या करते हैं, मकान को किराए पे देते हैं और खुद वहीं झोपड़पट्टी में रहते हैं। तो उनको उनका जो भाग्य के अनुसार स्टेटस है, यू कैन नॉट चेंज दैट कंप्लीटली। आपके प्रयास से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हैं, 100% आप उसको नहीं बदल सकते। तो फिर उसी से दूसरा प्रश्न उठता है, तो अगर सब कुछ डेस्टिनी के अनुसार निश्चित है, तो फिर तो कुछ भी काम मत करो, है ना। फिर तो डॉक्टर्स को किसी का इलाज नहीं करना चाहिए। कोई बीमार है, बीमार होने दो, अच्छा है, वो अपनी कर्म का फल भुगत रहा है ना। बल्कि मैं अगर उसको ट्रीट करूंगा तो मैं गलती करूंगा, मैं उसके कर्म फल के भुगतने में बीच में आ रहा हूं। तो नहीं, ऐसा नहीं है।
अभी मान लीजिए आप कार चला रहे हैं, आपके कर्म के अनुसार आपकी मृत्यु, आपके कष्ट निश्चित हैं। किसके आधार पर? आपके पूर्व जन्म के कर्म के आधार पर। लेकिन वर्तमान समय में जो आप कर्म कर रहे हैं वो भी तो इन्फ्लुएंस करेगा आपके वर्तमान सुख या दुख को। अगर आप आग बंद करके कार चलाएंगे तो जो भी है ना, डेस्टिनी में ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो मैं भी आंख बंद करके कार चलाऊंगा, तो एक्सीडेंट 100% कंफर्म्ड है। तो इसलिए डेस्टिनी का मतलब ये नहीं है कि जो वर्तमान समय में हमें जो भगवान ने बुद्धि दी है, डिस्क्रिमिनेटिंग पावर दी है, हाँ, और जो हमें कार्य करने की शक्ति दी है, हम उसको स्विच ऑफ कर दें, उसका कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं। डेस्टिनी का मतलब ये नहीं होता है। डेस्टिनी मतलब कर्म के फल, तो पूर्व जन्म के कर्म के फल और वर्तमान समय के कर्म के फल, दोनों फलों का रिजल्टेंट वो है जो हम भोग करेंगे। ठीक है, ऑफ कोर्स पूर्व जन्म के कर्म का फल बहुत बड़ा है, लेकिन वर्तमान समय में जो हमको बुद्धि शक्ति दी है उसका उपयोग करना नितांत जरूरी है। हम उसको, तो कर्म का सिद्धांत हमको ये नहीं बताता कि आप अपनी वर्तमान समय में जो डिस्क्रिमिनेटिंग पावर है उसको बंद कर दो, है ना। तो उसी प्रकार से समाज में भगवान ने हम सभी को ये बुद्धि उपयोग करने के लिए कहा है और उसका उपयोग करके समाज में सभी के अलग अलग कर्तव्य बताए हैं। तो उसी के अनुसार एक व्यक्ति डॉक्टर है, भगवान ने खुद शास्त्रों में आयुर्वेद का ज्ञान दिया है। अगर भगवान कह रहे हैं कि सब डेस्टिन्ड है, तो फिर भगवान ने खुद आयुर्वेद का ज्ञान क्यों दिया है कि ऐसा खाओ, ऐसा खाने से स्वास्थ्य अच्छा होगा, ऐसा खाने से स्वास्थ्य खराब होगा। तो वो सब गाइडेंस भी शास्त्रों में है ना। तो डेस्टिनी का मतलब नहीं है कि एवरीथिंग इज जस्ट फिक्स्ड कंप्लीटली परफेक्टली, नथिंग एल्स कैन बी डन। डेस्टिनी का ये मतलब नहीं है। एक ओवरऑल मोर और लेस एक फ्रेमवर्क, एक सिचुएशन क्रिएटेड है, लेकिन हमारे छोटी स्वतंत्रता हमारी रहती है। वर्तमान समय भी हम अपनी बुद्धि का उपयोग करके वर्तमान समय में हम क्या कर रहे हैं उसके ऊपर वो भी हमारे फलों को अफेक्ट करता है। ठीक है, तो इसलिए डॉक्टर जो है वो इलाज करे, लेकिन उसको समझ में आना चाहिए कि मैं इलाज से, हरे कृष्णा, प्लीज टर्न ऑफ योर मोबाइल्स, तो मैं अपने प्रयास से अगर सैंक्शनड है उसका बचना तो उसको बचा पाऊंगा, मैं निमित्त बनूंगा। तो हमारा जो एक्शन इस समय होना है वो किस प्रकार से होना है? एक निमित्त होने की तरह से, एज एन इंस्ट्रूमेंट। थिंग्स आर सैंक्शनड बट मुझे उसका इंस्ट्रूमेंट बनना है, ना कि मैं उस विधान को चेंज कर सकता हूं। इंस्ट्रूमेंट। और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो फिक्स नहीं है 100%, जो हमारे वर्तमान समय के ऊपर स्वेच्छा है। अभी कार चलाना है तो कार चलाने में अंदर आपकी वो स्वेच्छा है, आप आंख बंद करके चलाएंगे और स्पीड लिमिट क्रॉस करेंगे, शराब पी करेंगे, तो ऑब्वियसली उसका आउटकम अलग होगा। सो सर्टेन थिंग्स आर फिक्स्ड, सर्टेन थिंग्स आर हैव सम लीवे। तो इसलिए वैद्य को अपना काम करना है, लेकिन अगर किसी की मृत्यु है निश्चित, तो वैद्य अच्छे से अच्छा वैद्य होने पर भी वो व्यक्ति मरेगा। अगर फाइनली इट इज डेस्टिन्ड कि हाँ तो उसको मरना ही है, तो वो मरेगा। लेकिन अगर डॉक्टर सोचे कि मेरे हाथ में है, मैं बचा लूंगा, तो फिर डॉक्टर तो अच्छे से अच्छा इलाज करता है, लेकिन सभी लोगों को तो बचा नहीं सकता। मेडिकल प्रैक्टिस में हमने कई बार ऐसा देखा है। मेरा एक फ्रेंड बता रहा था, वो सर्जन है, बोला कई बार हम देखते हैं, हम सोचते हैं ये पेशेंट, ये तो इसकी बीमारी है, हमको पता है एग्जैक्टली, मैंने ऐसे बहुत सारे केस ट्रीट किए हैं, ये तो बच जाएगा, पूरा कॉन्फिडेंस हमको होता है। एक दूसरा पेशेंट होता है, वही बीमारी है, सिमिलर केस, बहुत जटिल, तो हमको बहुत शंका होती है शायद ये नहीं बचेगा। लेकिन जब ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकलते हैं तो उल्टा होता है, जिसके बारे में पूरा कॉन्फिडेंस था वो मर जाता है, और जिसमें बहुत शंका थी वो बच जाता है। सो समटाइम्स, सो क्लियरली वी कैन सी हमारे हाथ में नहीं था, सबसे अच्छा ट्रीटमेंट किया, लेकिन कोई गारंटी नहीं दे सकता। तो इसलिए डेस्टिनी उसका अपना एक भाग है, रोल है, और हमारा अपना रोल है, स्मॉल रोल, प्रेजेंट एक्शन, है ना। तो इसलिए बोथ आर इंपॉर्टेंट, लेकिन डेफिनेटली डेस्टिनी इज वेरी 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 पावरफुल। हमारे एक्शंस यदि उसके अंतर्गत अप्रूव्ड होंगे, देन इट विल हैव सम इफेक्ट। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हैं, बहुत ज्यादा नहीं कर सकते। किसी के भाग्य में बहुत करोड़पति बनना अगर है पुण्य कर्म के अनुसार, तो बनेगा। भाग्य में अगर लिखा है बिल्कुल दुर्दशा होनी उसकी, गरीब होना, तो वो बहुत कितनी मेहनत कर ले तो भी वो करोड़पति नहीं बन पाएगा। बहुत मेहनत कर, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन नॉट कंप्लीटली डिफरेंट। तो ये बात ये हुई कि ये जो हम शरीर के आधार पर दया करने की कोशिश करते हैं, उसमें दूसरा फॉल्ट क्या है कि वो हम चाहते हुए भी हम भाग्य से लड़ नहीं सकते हैं।
इसलिए ये सोचना कि मैं इसको बदल दूंगा, मैं इसको सब कुछ ठीक कर दूंगा, वो एक गलत धारणा है। देन नेक्स्ट थिंग इज कि इसी आधार पर एक बहुत प्रचलित एक मत है कि नर सेवा नारायण सेवा, मानव सेवा ही माधव सेवा है। सुना है आपने सभी स्टेटमेंट, नर सेवा नारायण सेवा। और ये लोग जो ऐसा बोलते हैं उनके अनुसार नर सेवा मतलब कौन कौन सेवाएं? ये सब शरीर संबंधी सेवाएं। आत्मा संबंधी जनरली ये लोग कुछ नहीं करते हैं, शरीर संबंधी सेवाएं करते हैं और उसी को बोलते हैं ये नर सेवा है और यही नारायण सेवा है, क्योंकि नारायण थोड़ा कोई इससे अलग है। अरे नर परेशान है मतलब नारायण परेशान है, नर गरीब है मतलब नारायण गरीब है, इसलिए बोलते हैं दरिद्र नारायण। ये दरिद्र व्यक्ति ही नारायण है। तुम क्या मंदिर में जाकर घंटे बजा रहे हो, क्या मंदिर में जाकर के पूजा कर रहे हो, वहां थोड़ा नारायण, नारायण ये है नारायण, देखो ये साक्षात नारायण है, दरिद्र नारायण, ऐसा कंसेप्शन है। तो ये एक मिसकंसेप्शन है। तो नारायण वो जो व्यक्ति है, वो जो शरीर है, वो शरीर नारायण नहीं है, वो शरीर तो आत्मा भी नहीं है, वो शरीर तो जड़ पदार्थों का बना हुआ है। इसलिए ना तो गरीब है ना तो अमीर है। वो जो आदमी नारे लगा रहा है नर नारायण, अरे हमारे पास इतना पैसा है, ये बेचारा गरीब है, गरीब नारायण, इसकी हम सेवा कर दें, हाँ, तो वो जो व्यक्ति है वो खुद पूरी अज्ञानता में है कि वो आत्मा है, और वो भी उतना ही गरीब है जितना सामने वाला गरीब है आत्मा की दृष्टि से। तो वो पहचान ही नहीं पा रहा है कि नर कौन है। वो सोच रहा है नर मतलब ये इसका शरीर, उसको नर सोच रहा है, जबकि वास्तविकता है कि वो तो केवल उसका कपड़ा है ना। जैसे कि हम कभी कभी ट्रैफिक में जाते हैं, कोई रिक्शा वाला होता है तो हम क्या बोलते हैं, ओ रिक्शा साइड में हो जा। तो हम क्या समझ रहे हैं, वो आदमी रिक्शा है, क्योंकि वो आदमी रिक्शा के अंदर बैठा है तो हम सोचते हैं कि ये आदमी रिक्शा ही है। तो ऐसे ही वो आत्मा को ना देख करके हम उसको शरीर देखते हैं, अरे ये गरीब है, ये आदमी गरीब है, ये नर गरीब है, या ये बहुत अच्छा सुख में है नर। तो नर नहीं है, वो शरीर की बात कर रहे हो आप, करेक्ट। तो पहले तो हमने नर सेवा ही नहीं की, पहले तो हमने नर सेवा ही नहीं की क्योंकि हम समझे ही नहीं कि नर कौन है। फिर दूसरा नारायण, फिर दूसरी कमी क्या है, दूसरी प्रॉब्लम क्या है इस स्टेटमेंट में, नर सेवा ही नारायण सेवा, यानी कि हम सोचें शरीर की सेवा करके ही हम नारायण की सेवा होगी। तो नारायण तो भौतिक शरीर है ही नहीं। तो किसी के शरीर को हष्ट-पुष्ट रखना अज्ञानता में कि भगवान का इस शरीर के साथ क्या संबंध है, आत्मा का इस शरीर के साथ क्या संबंध है, नारायण की सेवा कैसे होगी। कोई एक माँ बाप का एक बच्चा है, माँ बाप के साथ उसका संबंध को जाने बिना आप उस बच्चे को, मान लीजिए कोई लड़का है अपने माता पिता से बिछुड़ गया है और अभी उसे इच्छा है पैक लगाने की, तो रास्ते में मैं उसको मिल जाऊं, बोला तुम्हारी ये इच्छा है ना, हाँ 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 ये लो मैं तुम्हारी इच्छाएं पूरी करूंगा, ये लो शराब पियो, मैंने उसकी आज सेवा कर दी। तो उससे क्या होगा, जो उसके पिता हैं वो उससे नाराज होंगे ना, और हमसे भी नाराज होंगे ना, क्योंकि हमने उनके लड़के को बिगाड़ा, करेक्ट। तो इसलिए अगर हम किसी की सेवा करने जाते हैं तो जो उसके पिता हैं उनसे वो क्या चाहते हैं उससे वो जाने बिना करेंगे तो उल्टा होगा काम। तो उसी प्रकार से नर सेवा नारायण सेवा, नारायण उस व्यक्ति से और आपसे क्या चाहते हैं ये जाने बिना हम सोच रहे हैं कि बस ये शरीर है, शरीर की सेवा कर दो, यही नारायण चाहते हैं या नारायण यही है। तो ये सब अज्ञानता है ना। तो ऐसी तथाकथित नर सेवा, कपड़े और ये सब दवाइयां बांटना, लेकिन क्या भगवान के प्रति उसकी चेतना में कुछ विकास हुआ? बल्कि आप उसको क्या दे रहे हैं, क्या बता रहे हैं, चिंता मत करो मैं हूं तुम्हारे साथ, ये भौतिक जगत में तुम्हें जो कष्ट है उस सब का निवारण मैं करूंगा। यानी कि हम उसे एक दृष्टि से ये बता रहे हैं कि इस भौतिक जगत में ही रहो, यहीं पर सब सुख मैं तुम्हारे साथ हूं, चिंता मत करो मैं सब ठीक करके दूंगा। और नारायण को मत, नारायण के बारे में क्या सोच रहे हो, नारायण कोई नहीं है, मैं ही नारायण हूं या तुम ही नारायण हो। कोई आपका मित्र जेल में है, आप कह रहे हैं उसके लिए बहुत बढ़िया खाना लेके गए हैं, बोले ये लो बढ़िया खाना खाओ, जेल में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं तुम्हारा दोस्त हूं ना, तुम्हें जेल में कोई दिक्कत नहीं होने दूंगा, हर रोज तुम्हारे लिए बढ़िया बढ़िया खाना लेके आऊंगा। तो ये वास्तविक मित्रता है? अरे मित्र तो उसको जेल से बाहर निकालो, तुम चिंता मत करो, तुम्हें जेल में मैं कोई दिक्कत नहीं होने दूंगा। तो उसी प्रकार से ये भौतिक जगत में तुम चिंता मत करो,
मैं तुम्हारी सब तरह से सब तुम्हें कपड़े चाहिए कपड़े दूंगा, दवाई चाहिए दवाई दूंगा, लेकिन वो है तो जेल में ही, शरीर में है ना, शरीर बंधन, जन्म मृत्यु के चक्र में जेल में है। तो जब तक हम उसे उससे बाहर निकालने का प्रयास नहीं करेंगे तब तक हमने वास्तव में उसके दया नहीं की, बल्कि उल्टा उसे मिसगाइड किया कि तुम चिंता मत करो, जेल ही बढ़िया है, जेल में ही रहो, ये बहुत ही जगत है, ऊपर है लक्षण। तो नर सेवा नारायण सेवा में इस प्रकार से त्रुटि है। तो वास्तव में नारायण सेवा, तो फिर वास्तविक सेवा कैसे होगी? अभी तक हमने देखा कि ये जो भौतिकतावादी दृष्टिकोण से जो सेवा हो रही है उसमें क्या क्या कमियां हैं। तो फिर वास्तविक सेवा क्या है? तो वास्तविक सेवा है कि नारायण सेवा वो वास्तव में नर सेवा है, नर के लिए। कैसे है उसको समझना होगा। तो अभी हमें मान लीजिए किसी की सेवा करनी है, मदद करनी है किसी की, तो सबसे पहले तो हम जानेंगे कि वो व्यक्ति कौन है, वो आत्मा है, और वो इस कष्ट में क्यों है। हर एक व्यक्ति के कष्ट का मूल कारण क्या है? भगवान को भूलना और भूल करके इस भौतिक जगत में अपने को भोक्ता मान करके आना, जिसकी वजह से उसको एक शरीर मिला है, और शरीर के अंदर ही तो जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी सब है। इसलिए मूल कारण है उसका शरीर बंधन, ये उसके समस्त दुखों का कारण है। वो गरीब क्यों है? गरीब शरीर है। बीमार क्यों है? बीमार कौन है? शरीर है। सभी प्रकार के जो कष्ट हैं उसका मूल कारण तो है वो जो शरीर जिसमें वो बंध गया है ना। तो इसलिए अगर हम वास्तव में किसी की मदद करना चाहते हैं तो समस्या की जड़ को हटाना पड़ेगा, और जड़ क्या है? शरीर बंधन। और शरीर बंधन कैसे हटेगा? अभी शरीर बंधन कैसे हटेगा? शरीर बंधन क्यों आया है? भगवान को भूल करके आया है। कृष्णा भूलिया जीव भोगवांछा करे, निकटस्थम आए तारे झपटिया धरे। जैसे हम भगवान को भूलते हैं तो तुरंत माया जो है वो हमें जकड़ लेती है, शरीर देती है, बांध देती है। तो इसलिए इस शरीर बंधन को काटने के लिए हमें आवश्यकता होगी कि हम जो भगवान को भूल गए हैं उसको हमको पुनर्स्मरण करना होगा। अब भगवान के साथ हमारा जो संबंध है उसको पुनर्स्मरण करके उस संबंध में दोबारा अपने को संलग्न करना होगा, उसी के अनुसार हमको कार्य करना होगा। ऐसे करते करते जब हम पूरी तरह से हमारे अपनी चेतना में हम शुद्ध हो जाएंगे कि हम भोगता हैं, ये गलत चेतना से शुद्ध होकर के कि मैं कृष्ण दास हूं, मैं भगवान का दास हूं, मैं उनका नित्य दास हूं, ये भूल करके ही मैं माया में फंस गया हूं। जब हम ये समझ जाएंगे और शुद्ध हो जाएंगे तो फिर त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म न इति मामेति सो अर्जुन। भगवान कहते हैं ऐसी चेतना हो जाने पर त्यक्त्वा देहम, ये शरीर छोड़ने पर दोबारा से इस भौतिक जगत में जन्म नहीं लेना पड़ेगा। तो फिर क्या होगा? फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा, दोबारा जन्म ले लेना पड़ेगा, जीरो हो जाएंगे? नहीं, मामेति सो अर्जुन। वो कहाँ आएगा? आत्मा मेरे धाम आएगा, मेरे पास आएगा, जो नित्य धाम है। अक्षर अव्यक्त युक्त तमाहु परमाम गतिम, जिसको अव्यय धाम कहा गया है। अक्षर यह सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति, जो सभी लोगों का नाश होने पर भी जो नाश नहीं होता है, वो मेरा धाम। ऐसे धाम में वो व्यक्ति आएगा जो पूरी तरह से मेरे को शरणागत होगा। तो ये तरीके से वास्तव में हम आत्मा की मदद कर सकते हैं, उसको शरीर बंधन से हटा सकते हैं, उसके सभी दुखों को काट सकते हैं, है ना। तो ये है रियल कंपैशन। आत्मा के आधार पर या आध्यात्मिक ज्ञान या सही ज्ञान, आत्मा भगवान ये सभी चीज को जान करके सही दया की जा सकती है। अज्ञानता पे कभी दया हो ही नहीं सकती है। जैसे मैंने वो कल कहानी सुनाई थी, पहले भी कई बार सुनाई है, वो दो लड़के भाई टाइफाइड हो गया एक को, तो उसको परांठे खाने के लिए मना कर दिया, तली हुई चीजें, तो माँ देती नहीं थी उसको। तो एक दिन माँ बाहर गई हुई थी, तो जिसको टाइफाइड था उसने अपने भाई से कहा कि भाई मेरे को माँ देती नहीं है, मेरी बहुत इच्छा करती है, तो आज माँ नहीं है मेरे पास, तू आके दे दे। तो वो छोटे भाई को ज्ञान नहीं था कि माँ क्यों उसको परांठे नहीं देती है। तो उसको तो लगा कि माँ बड़ी क्रूर है और आज मेरे पास मौका है, मैं अपने भाई की मदद करूंगा। तो उसने जाकर के परांठे ला करके दे दिए और टाइफाइड और बढ़ गया। तो उसकी दया की भावना थी सही, लेकिन अज्ञानता के कारण परिणाम उल्टा हुआ। तो उसी प्रकार से हम अगर दया करना भी चाहते हैं, लेकिन हमको ज्ञान नहीं है कि कौन कौन है, क्या है, शरीर क्या है, आत्मा क्या है, भगवान क्या है, तो फिर हम दया करना चाहेंगे भी तो भी परिणाम उससे दया नहीं होगी, परिणाम उससे उल्टा होगा। ठीक है। तो इसीलिए केवल ये भगवत गीता के आधार पर, शास्त्रों के ज्ञान के आधार पर, आध्यात्मिक ज्ञान के आधार पर ही वास्तव में हम करुणा में हो सकते हैं।
करुणा होना बहुत जरूरी है। करुणा के बिना भगवान कभी, ये भक्त का गुण है, ये आत्मा का स्वाभाविक गुण है कंपैशन होना। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि हम देहात्म बुद्धि में हैं, इसलिए हम दया को गलत जगह पर प्लेस कर रहे हैं। ठीक है, तो एक बात आती है कि ठीक है, हम किसी को भक्ति में प्रगति करने का प्रयास कर रहे हैं, भक्ति दे रहे हैं, तो फिर उसके शरीर की आवश्यकताओं का क्या होगा, उसके बारे में क्या आयोजन है। तो जब हम जानेंगे कि आत्मा क्या है, शरीर क्या है, तो जब हम किसी की आत्मा को आध्यात्मिक ज्ञान देने का या उसको भक्ति देने का प्रयास करेंगे, तो उसके अंदर स्वाभाविक रूप से शरीर की जितनी आवश्यकता है उतनी देखभाल करना तो उसके अंदर निहित है। करेक्ट, क्योंकि आत्म साक्षात्कार करने के लिए शरीर की मेंटेनेंस जरूरी है। इसलिए आध्यात्मिक रूप से हेल्प करने का मतलब नहीं है कि शरीर की देखभाल उसमें कोई है ही नहीं, वो तो उसके अंदर इंक्लूडेड है। तो आध्यात्मिक ज्ञान के अंदर इंक्लूडेड है भगवान की व्यवस्था, भगवान का आदेश कि शरीरों का निर्वाह कैसे होना चाहिए, सोसाइटी का बेस्ट पॉसिबल तरीके से मेंटेनेंस कैसे होना चाहिए, शारीरिक दृष्टि से भी लोगों का बेस्ट मेंटेनेंस कैसे हो, इसका डायरेक्शन भी भगवान ने ही दिया है। वो भी हमको अपनी बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है, इम्परफेक्ट बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है। तो वो मार्गदर्शन है वर्णाश्रम। इसके लिए एनजीओ बनाने की जरूरत नहीं है, इसके लिए अलग अलग से ढिंडोरा पीटने की जरूरत नहीं है। हाँ, हम समाज सेवी संस्था हैं, आप अपना अपना सब कर्तव्य करो, सबकी सेवा अपने आप होगी। वो सब सिस्टम ऑटोमेटिकली इस प्रकार से है, सब अपना अपना कर्तव्य करेंगे, ऑटोमेटिकली सबकी आवश्यकताएं पूरी होंगी। तो आजकल बहुत सारे ऐसे गरीब घूम रहे हैं, आप देखिए ट्रेन से बहुत लोग मांगने के लिए आते हैं। आप देखेंगे बहुत सारे लोग अच्छे हैं, हाथ पैर सब ठीक ठाक है, क्यों भीख मांगते हैं, क्यों उनको मांगने की जरूरत है? तो क्योंकि वर्णाश्रम का जो एक अंग है कि जो राजा है, जो गवर्नमेंट है, उसका काम है हर को एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए। गवर्नमेंट का ये ड्यूटी है, राजा की एक कर्तव्य है कि वो देखे कि हर व्यक्ति अपनी नेचर के अनुसार किसी ना किसी काम में एंगेज्ड हो। दैट इज द ड्यूटी ऑफ द किंग और स्टेट हेड। तो एम्प्लॉयमेंट इतना, अनएम्प्लॉयमेंट इतना बढ़ रहा है, ये किसकी प्रॉब्लम है? दिस इज बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट। वो काम ढंग से नहीं कर रही है, और वो काम ढंग से नहीं कर रही है और फिर कोई एनजीओ खोलता है कि हम अनएम्प्लॉयड लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते हैं, डोनेशन कलेक्ट करके, और फिर गवर्नमेंट कहते हैं हाँ ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट खुद अपना काम नहीं कर रही है और फिर दूसरे जो है उनसे वो हाँ अच्छा काम, आप डोनेशन कलेक्ट करके आप करो। एक तो टैक्स ले लिया, उससे एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया, और फिर और ऊपर से दूसरे लोगों को डोनेशन दे और फिर वो ये एम्प्लॉयमेंट का काम करे। क्यों भाई, आपने अपना काम क्यों नहीं किया? तो फिर आप टैक्स किस लिए ले रहे हैं? टैक्स का पर्पस है, टैक्स का पर्पस है ये कम्युनिटी सर्विसेज। तो ये राजा, ये जो हमारी गवर्नमेंट है, अभी आपातकालीन हलन आ गया, भूकंप आ गया, या अनावृष्टि हो गई है ना, बाढ़ आ गई, या तो सूखा पड़ गया, तो भी गवर्नमेंट क्या करती है, एक फंड, एक ट्रेजरी खोल देती है, लाओ लाओ भाई डोनेशन लाओ, ये भूखमरी हो गई है, डोनेशन दीजिए सब लोग। तो जो आपने अभी तक जो टैक्स लिया उसका क्या हुआ? वो टैक्स का पर्पस है कि यू शुड मेंटेन एन इमरजेंसी फंड। अगर आप जाएंगे वैदिक संस्कृति में तो राजा का ये कर्तव्य होता है कि वो टैक्स का एक भाग है कि वो उससे ग्रीनरी मेंटेन करता है, जिससे कि कई साल तक का अनाज यदि सूखा पड़े तो भी वो सबको दे पाए। लेकिन आजकल टैक्स लेकर के गवर्नमेंट क्या करती है, उस टैक्स का मेजर पोर्शन जाता है फॉरेन ट्रिप्स में या स्विस बैंक में, या तो बड़ी बड़ी मिलिट्री को सिंपली रखने के लिए, मेंटेन करने के लिए। बहुत सारे दोष हैं। पहले समय में मिलिट्री जो है, एक बेसिक मिलिट्री मेंटेन होती थी, लेकिन पूरी की पूरी सभी से सभी सैनिक बस ऐसे बैठे उनको खाना देना है, ऐसे नहीं था। जब लड़ाई का समय नहीं था तो सोल्जर्स भी खेती करते थे, वो बर्डन नहीं होते थे, और जब लड़ाई का समय आया तो वो लोग लड़ाई के लिए आते थे। उनको छूट थी कि जो खेती करेंगे उसको उनको टैक्स नहीं देना है, क्योंकि वो सेना में काम कर रहे हैं, और जो किसान है उनको टैक्स देना है। ये डिफरेंस होता था। लेकिन आज का आप देखिए, इतनी बड़ी मिलिट्री को बैठा बैठा के खिलाना पड़ता है, और वो सब बर्डन आता है। बहुत सारे फिजूल खर्ची करते हैं। तो ये सब प्रॉब्लम है हमारे मैनेजमेंट में, और उस मैनेजमेंट को ढंग से नहीं करके फिर हम लोग सोचते हैं कि अभी समाज सेवी संस्थाओं की जरूरत है, समाज में इस प्रकार से। और दूसरी बात, हम जब पाप कर्म करेंगे तो ये सब प्राकृतिक प्रकोप आएंगे, सूखा पड़ेगा, बाढ़ आएगी, ये सब रिलेटेड है। आज की गवर्नमेंट क्या है, वो तो अनिश्वरवादी है, गॉडलेस सोसाइटी है, गॉडलेस गवर्नमेंट है। तो वो प्रकृति के इन सूक्ष्म नियमों को नहीं जानते हैं। तो एक तरफ पाप को बढ़ावा दे रहे हैं, शराब के ठेके खुलवाओ,
प्रोस्टिट्यूशन को बढ़ावा दो, तंबाकू गुटखा ये सब कुछ, गैम्बलिंग को बढ़ावा दो, एबॉर्शंस, सब प्रकार के पाप कर्म को बढ़ाने में गवर्नमेंट खूब हेल्प करती है। और फिर दूसरी तरफ जब उसका परिणाम होता है प्राकृतिक प्रकोप, तो फिर दोबारा से उसके लिए हेल्प मांगती है, क्योंकि वो मूर्ख लोग हैं, उनको पता नहीं कि कारण क्या है। तो एक तरफ हम पाप कर रहे हैं और दूसरी तरफ फिर जब उसका परिणाम आता है तो उसको लड़ने के लिए प्रयास करते हैं। तो ये समस्या है। तो इसलिए अगर हम समाज में वास्तव में हित चाहते हैं, समाज का अगर हम वेलफेयर करना चाहते हैं, तो हमें भगवान से सीखना होगा कि वेलफेयर कैसे करना है, वो क्या चाहते हैं। वो हमारे सबके पिता हैं। हम आपस में अपनी अल्प बुद्धि से बिना पिता को समझे हुए, उनकी गाइडेंस को जाने हुए हम भला करने जाएंगे, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। वो सब वेस्टेज है, वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एनर्जी। तो ये आज के ये थीम का कंक्लूजन है। तो अभी हम देखेंगे कि भगवान अर्जुन को यही सिखा रहे हैं, बता रहे हैं अभी भगवद गीता के माध्यम से कि जो तुम्हारी करुणा है वो अज्ञानता के आधार पर है, उससे किसी का भला नहीं होने वाला है। भला होगा जब तुम धर्म के अनुसार जीवन जियोगे, तब अल्टीमेटली सबका भला होगा। ये शरीरों की कृत्रिम रूप से रक्षा करके अधर्म जिससे बढ़ रहा हो, उस प्रकार से हम कभी भी किसी का भला नहीं कर पाएंगे। हरे कृष्ण। स्टॉप हियर। कोई प्रश्न यदि किसी का है तो आप पूछ सकते हैं। निताय बीट्स हैं? ओके। केशव? बहुत बड़े फिल्म फेलियर। हाँ, वर्णाश्रम नहीं, सिस्टम फेल नहीं था। अगर आप देखें तो हजारों साल से वर्णाश्रम जब प्रॉपरली सिचुएटेड था तो लोग बहुत सुख शांति से जी रहे थे। अगर आप हिस्ट्री के अंदर जाएंगे तो युधिष्ठिर महाराज का समय, जनक महाराज का समय, जहां पर वर्णाश्रम प्रॉपरली सिचुएटेड था। हम जो हिस्ट्री पढ़ते हैं वो तो बहुत रिसेंट हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो वो तो लेकिन वहां वर्णाश्रम था। वर्णाश्रम जिसके प्रॉपर प्रिंसिपल थे वो एस्टैब्लिश थे। वहां जन्म के आधार पर एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था। ब्राह्मण अपने को केवल जन्म के आधार पर ब्राह्मण बता रहा था। नहीं, देखो, किसी चीज को अगर हम सही से उपयोग ना करें और उसकी वजह से गलत परिणाम आए, तो उसकी वजह से उस सिस्टम को हम खराब नहीं बता सकते ना। कैसे फेल हुआ आप बताइए। जहां जहां पर वर्णाश्रम एस्टैब्लिश था वहां पर सोसाइटीज बहुत अच्छे से फ्लरिश कर रही थी। युधिष्ठिर महाराज का समय मैं आपको बता रहा, आप वर्णन देखिए भागवतम के अंदर कि समय पर बारिश होती थी। आप कितने भी पहले से जाइए, जब भी आप जाइए, लेकिन बुद्धिज्म के समय में क्या हो रहा था, बुद्ध भगवान को क्यों अवतरित होना पड़ा? क्योंकि लोग शास्त्रों का दुरुपयोग करके अपनी जीवा संतुष्टि के लिए मांस खा रहे थे, बलि चढ़ा रहे थे, पशु बलि, केवल जीवा संतुष्टि के लिए, जो कि शोषण कर रही थी। तो वो तो वर्णाश्रम में नहीं बताया शोषण करना, तो वो तो वर्णाश्रम के प्रिंसिपल्स नहीं है, वो वर्णाश्रम का दुरुपयोग है। तो फेलियर का कारण वर्णाश्रम का दुरुपयोग है। दुरुपयोग तो अगर होगा तो फिर वर्णाश्रम रहा ही नहीं, नाम का रह गया वर्णाश्रम। मैं अपने को ब्राह्मण बता रहा हूं, लेकिन मेरे गुण ब्राह्मण के नहीं है, कर्म ब्राह्मण के नहीं है, तो फिर हम नहीं कहते ना कि हाँ देखो ये तो ब्राह्मण है भाई, आपका ब्राह्मण क्या कर रहा है, वो तो ब्राह्मण है ही नहीं, वो तो नाम का है। तो जिस सोसाइटी में शूद्र है उसका शोषण हो रहा है, तो वर्णाश्रम में कहीं भगवान ने नहीं कहा वर्णाश्रम सिद्धांत में बताइए शास्त्रों में कहाँ लिखा है शूद्र का शोषण होना चाहिए? कहाँ? नहीं, वो आपके समझने में गलती है, आपके समझने में गलती है। एकलव्य एक अपस्टार्ट था, एकलव्य एक आदर्श शिष्य नहीं था। द्रोणाचार्य उसको देख करके समझ गए थे, ही इज एन अपस्टार्ट। उन्होंने उसको शिक्षा देने के लिए मना किया, क्योंकि वो जान गए थे कि ये सही शिष्य नहीं है। बता रहा हूं, सुनिए पहले। और उसका प्रूफ क्या है कि एकलव्य ने क्या किया जब उनको शिक्षा नहीं दी, तो उसने उनकी एक मूर्ति रख करके और उनसे शिक्षा लेनी चाहिए।
हाँ, और फिर पारंगत हुआ। हाँ, तो उसका एटीट्यूड क्या है? अगर गुरुजी ने मुझे शिक्षा देने के लिए मना कर दिया, देखता हूं क्या करेंगे, मैं जबरदस्ती उनसे शिक्षा लेके रहूंगा। दिस वॉज हिज एटीट्यूड, विच इज नॉट एन एटीट्यूड ऑफ ए शिष्य। नहीं, देखिए द्रोणाचार्य का काम है, जो सही योग्य शिष्य है उसको धनुर्विद्या सिखाना। अगर गलत व्यक्ति को धनुर्विद्या सिखाई जाएगी, हाँ, तो वो और गलत काम करेगा। अभी सोसाइटी के अंदर अलग अलग स्तर पे लोग हैं, तो उनका सुधार के लिए अलग अलग प्रयास होने चाहिए। हाँ, ठीक है। जो द्रोणाचार्य के सामने वो एकलव्य है, वो किस स्तर पे उसको सुधर सकता है, इस जीवन में सुधर सकता है, कितने उसके संस्कार हैं, वो सभी फैक्टर करेंगे। द्रोणाचार्य कोई मैजिक वैंड नहीं है उनके हाथ में कि बस हाँ मैं इसको सुधार दूंगा। कई बार रिजेक्ट भी करना पड़ता है, नो यू आर नॉट क्वालिफाइड। उनके संस्कार इतने खराब हैं कि यू कैन नॉट बी रेक्टिफाइड बाय दिस वे। और तरीके हैं, आप अपने कर्म के फलों को आप भुगतिए और धीरे धीरे। समाज में किसी को रिजेक्ट नहीं है, शूद्र है कोई भी है, उसको धीरे धीरे ऊपर आने का अधिकार है, सबको है। लेकिन ऐसा नहीं कि वो हम कहें कि इसको सबसे टॉप वाली पोजीशन दो ना। हाँ? अभी कोई व्यक्ति है, अभी जज के एग्जाम हो रहे हैं, तो क्यों हम करते हैं एग्जाम? भाई ये जज के उसमें पास नहीं हुआ, ही इज नॉट क्वालिफाइड। आपको चांस दिया गया, चांस दिया जाएगा, चांस सोसाइटी में दिया जाता है, लेकिन कभी ना कभी डिसाइड करना पड़ेगा ना। यस, एट प्रेजेंट ही इज नॉट क्वालिफाइड। चांस दिया नहीं गया, नहीं, वो जानते हैं कि ये सुधरने वाला, इसके जो दुर्योधन है, अभी दुर्योधन को कितना भी चांस दे फिर भी वो नहीं सुधरा ना। तो जो महान व्यक्ति है वो देख सकता है सामने वाले का कितना, क्या स्थिति है उसकी। हाँ 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 हाँ, देखिए ऐसे बहुत सारे इंस्टेंस हैं जिसमें लोग प्रिंस नहीं थे, जिसमें लोग ब्राह्मण नहीं थे, उनको शास्त्र का ज्ञान दिया गया। ऐसे बहुत सारे इंस्टेंस हैं। दुर्योधन के अंदर एक शिष्यता के खिलाफ गुण नहीं थे। देखो, जो गुरु और शिष्य का जो संबंध है, जो शिष्य का जो आज्ञाकारी स्वभाव है, जो प्राइमरी क्वालिफिकेशन है शिष्य की, उससे वो रहित नहीं था। बलराम जी का बहुत प्रिय शिष्य था दुर्योधन। तो दुर्योधन के अंदर जो शिष्यता के जो गुण हैं, एक समर्पण, एक विनम्रता, वो उसके अंदर थी, जो कि एकलव्य के अंदर नहीं थी। और द्रोणाचार्य इसको देख रहे थे कि इसके अंदर वो शिष्यता के गुण नहीं है, इसलिए उन्होंने उसको वो ज्ञान नहीं दिया। लेकिन आप देखिए, जबाली, एक जबाल उपनिषद है, तो एक जबाल व्यक्ति था जो वैश्य, जिसकी माँ वैश्य थी। तो गौतम मुनि के पास आया कि मुझे आप शास्त्रों की शिक्षा दीजिए। तो गौतम मुनि बोला ठीक है, आपके पिता कौन है, किसके पुत्र हैं आप? तो उसने बोला मुझे तो पता नहीं, मैं तो कभी देखा नहीं अपने पिता को। तो बोले ठीक है, तो माता से पूछ क्या हो, कौन है आपके पिता? तो माँ के पास गया, तो माँ ने बोला मुझे भी नहीं पता कौन है तुम्हारे पिता। तो वो जवाल जो था वो वापस आया, उसने बोला मेरी माता को भी नहीं पता मेरा पिता कौन है। तो ये बहुत ही वैश्य है, उसकी माता, उसको पता ही नहीं है कौन उसका पिता है। तो क्योंकि उसने सत्य वचन बोला, इस आधार पर गौतम मुनि ने उसका एक्सेप्ट किया। यस, यू आर ए ब्राह्मणा, क्योंकि आप सत्य बोलते हो। ऐसे कितने इंसिडेंट्स हैं हम देखते हैं। जो नवयोगेंद्र थे, उनके कुछ भाई क्षत्रिय बने, कुछ भाई ब्राह्मण बने, अलग अलग वर्ण के। तो ऐसा कहीं शास्त्रों में स्पष्ट बहुत उदाहरण है जहां पर कि एक क्षत्रिय का लड़का ब्राह्मण भी बना, या इवन इसके नीचे का काम भी करा, और नीचे वाला व्यक्ति ऊपर का काम भी किया। शास्त्र में बताया गया यस्य लक्षणम प्रोक्ता, जिसके जो लक्षण है उसके अनुसार उसको ज्ञान दिया जाना चाहिए। भगवद गीता भगवत बता रहे हैं कि गुण कर्म विभाग, गुण और कर्म के अनुसार ये होता है। तो जन्म के आधार पर उसको एक बेनिफिट है। अगर किसी के पिताजी डॉक्टर हैं तो उसके लिए डॉक्टर बनने की अधिक फैसिलिटी है, उसको वो ज्ञान मिलना आसान है। लेकिन मात्र केवल डॉक्टर के जन्म लेने से कोई डॉक्टर नहीं बन जाएगा। तो उसी प्रकार से ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने से उसको एक फायदा है, हेल्प है, लेकिन मात्र अगर उसके गुण उसके विरोध में है तो उसको वो नहीं स्वीकार किया जाएगा। तो इसलिए वो जो एकलव्य है वो अपस्टार्ट था, इसलिए उन्होंने उसको शिक्षा नहीं दी, क्योंकि उसमें शिष्य के गुण नहीं थे उसके अंदर। He was not surrendered. He had that attitude of grab it, not surrender. भले
स्टूडेंट होगा पर फिर भी तो पांडवों के खिलाफ गया, अच्छा जितना भी हो तब तो गलत ही हो जाएगा कृष्ण के खिलाफ। दैट इज ए डिफरेंट एंगल। वो हर एक योग्यता के अलग अलग लेवल होते हैं, योग्यता के लेवल होते हैं। तो एक धनुर्विद्या सिखाने के लिए वो एक शिक्षक है, धनुर्विद्या के शिक्षक हैं। हाँ, वो शिक्षा सिखाने के लिए शिष्य के अंदर वो गुण होने चाहिए। अभी वो एक धर्म का अलग लेवल है कि वो भक्त है कि अभक्त है, वो एक दूसरा लेवल है। लेकिन एक शिक्षक के लिए, शिष्य को सिखाने के लिए वो एक प्रकार की क्वालिफिकेशन चाहिए। वो क्वालिफिकेशन उसके अंदर है, वो हायर क्वालिफिकेशन नहीं है, इसलिए उसका परिणाम उसको भुगतना पड़ेगा। लेकिन शिक्षक को ऐसा नहीं, केवल जो भगवान, ऐसे बहुत से लोग होंगे जो भक्त नहीं भी होंगे, उनको भी शिक्षा देनी पड़ेगी, जो कर्म कांड के अंदर होंगे, ऐसे लोगों को भी शिक्षा देनी होगी। तो केवल ऐसा नहीं है कि केवल जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं उन्हीं को ही केवल धनुर्विद्या सिखाई जा सकती है, ऐसा तो कोई नियम नहीं है। नहीं, रहना चाहिए से क्या मतलब है? संसार में जो आदमी भोग करने के लिए आया, उसे भोग कर असुर बनने की उसकी भोग वृत्ति है, उसके लिए उसको धनुर्विद्या भी सिखानी पड़ेगी। सभी गुरु का काम क्या है? नहीं, गुरु देखो, गुरु जो है अलग अलग स्तर पे होते हैं। एक होते हैं आध्यात्मिक गुरु और एकदम भौतिक शिक्षा देने वाले गुरु। सभी गुरु आध्यात्मिक गुरु नहीं होते हैं। आध्यात्मिक गुरु का काम है आध्यात्मिक शिक्षा देना। लेकिन द्रोणाचार्य वो आध्यात्मिक गुरु नहीं है अर्जुन के या दुर्योधन के। वो उसको धनुर्विद्या सिखाने वाले गुरु, शिक्षक हैं। वो आध्यात्मिक गुरु नहीं है उसके। तो अलग अलग प्रकार के गुरु हैं। ज्योतिष सिखाने वाले गुरु ज्योतिष का विज्ञान देते हैं, वो खुद भी शुद्ध भक्त नहीं होंगे, वो कैसे शुद्ध भक्ति सिखाएंगे? वो कैसे जानेंगे कि क्या सही क्या गलत है? उनका वो स्तर खुद भी नहीं होगा। रिकॉर्डेड हिस्ट्री में ऐसा कोई इंसिडेंस जहां पे वर्णाश्रम अच्छे से काम कर रहा है ना? रिकॉर्डेड हिस्ट्री से हमको क्या प्रयोजन है? क्योंकि रिकॉर्डेड हिस्ट्री तो बहुत रिसेंट है और रिकॉर्डेड हिस्ट्री बहुत मैनिपुलेटेड भी है। जो आप देखिए, पूरा जो हमारा अकाउंट है इवन इंडियन हिस्ट्री का, जो अंग्रेजों लोगों ने जो लिखा है, जानबूझकर इसको टेम्पर किया गया है। मैं आपको एक किताब दूंगा, व्हाट इज हिज नेम, धर्म सिंह। उसने जो अमेरिकन्स ने जैसा एज दे सी इंडिया, उसने बुक भी लिखी है, इंडिया एज दे सॉ। धर्मपाल उसकी बुक है, सी देयर अकाउंट ऑफ वर्णाश्रमा। और कैसे जानबूझ करके उसको, देखो हम जो मुगल और जो हमारा जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उन्होंने इसको पूरा तोड़ा मरोड़ा है। और जो फैक्ट्स जो दिए गए हैं वो भी तोड़ मरोड़ के दिए गए हैं। उसको बहुत गलत पिक्चर से डिपिक्ट किया गया है। कुछ इंसिडेंट्स को बहुत बड़ा बड़ा के बताया गया है और जो अच्छी चीज है उसको छुपा दिया गया है, क्योंकि उनका पर्पस था उसके पीछे शास्त्रों पर श्रद्धा को खत्म करना। तो कोई भी सोसाइटी में इम्परफेक्शंस कहीं हो सकते हैं, लेकिन उसी को बड़ा चढ़ा, हाँ तो पूरी सोसाइटी ऐसी थी, ये पूरी सोसाइटी ऐसी ही थी, इस प्रकार से उसको व्यक्त किया गया है। तो जो हिस्ट्री, आप मॉडर्न हिस्ट्री जो पढ़ रहे हैं, वो इंडोलॉजिस्ट के द्वारा लिखी गई है। आर्यन इन्वेजन थ्योरी, दीज आर ऑल इंडोलॉजिस्ट्स। वो कोई शास्त्र के आधार पर नहीं है, वो उनकी कल्पना के आधार पर है और उसके पीछे पर्पस है। ये पूरा जो ब्रिटिश मेंटालिटी थी, वो क्या थी? सब जगह अपने अपने साम्राज्यों को स्थापित करना। तो ये सब, इसके लिए सब टेम्परिंग किया गया है। आप जाइए, एक बुक है ब्रेकिंग इंडिया, तो पढ़िए वो किताब, आपको पता लगे कैसे कैसे टेम्परिंग हुई है। जो आप जो हिस्ट्री के, रिकॉर्डेड हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, वो क्या है? इट डजंट प्रेजेंट द फैक्ट्स इवन, वो बायस्ड है। से अपनी लाइफ को बनाते हैं या प्रीवियस बर्थ के कर्म की वजह से अपनी ये वाली लाइफ बन गई, इसे चेंज कर सकते हैं किसी भी तरीके से। कि अब तो अपन की कॉन्शियसनेस या पूरे आइडिया पिछली लाइफ के थे वो वाइप हो चुके हैं, आपने नए थिंग नहीं दिखाया, पर अपन को नहीं वाइप नहीं हुए हैं। वाइप आपके आप भूल गए होंगे, लेकिन कर्म के सिद्धांत जो चेतना में जो इंप्रेशंस हैं वो तो हमेशा से हैं, उसका परिणाम देने वाले हायर अथॉरिटीज हैं। आपके भूल जाने से वो भूल नहीं गए, आपको याद नहीं है आपने क्या किया। कोई क्रिमिनल जो है वो क्राइम कर करके और फिर भूल जाए, तो उसकी वजह से क्या उसका क्राइम माफ हो जाएगा? तो फिर आपको याद नहीं है, लेकिन जो अथॉरिटीज हैं उनको तो याद है आपने क्या क्या किया है। तो सजा भी उसी टाइम में देना चाहिए। क्यों देनी चाहिए? अगर एक क्रिमिनल जो है एक कपड़ा पहन करके खून कर रहा है, फिर आके शर्ट चेंज कर दे, बोला अभी तो मैंने शर्ट चेंज कर दी,
आपने मेरे को वही शर्ट के टाइम में क्यों पनिशमेंट नहीं दिया? अपनी मर्जी से, इट डजंट मेक सेंस है। अपनी मर्जी से शर्ट फॉर्मेट चेंज कर रहे हैं। अपनी मर्जी से चेंज नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो दंड मिलना है वो तो उस आत्मा की शुद्धि के लिए मिलना है। तो अगर उसने शरीर चेंज कर लिया तो उससे क्या फर्क पड़ा? शरीर चेंज करने पर भी उस आत्मा को तो शुद्ध करना ही पड़ेगा ना। तो शरीर के रहने से उसका क्या मतलब? उसी शरीर में वो दंड देना चाहिए, उससे क्या लॉजिक है? क्योंकि आत्मा तो कंटिन्यूअसली एक शरीर से दूसरे शरीर में वो कर रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। रिग्रेट केवल फील होने की बात नहीं है। कर्म का सिद्धांत सटल लेवल पे काम करता है। ये रिग्रेट फील होने की बात नहीं है। रिग्रेट जब कष्ट हो रहा है तो शास्त्र में समझा रहा है हमको कि सभी कष्टों का कारण जाने अनजाने में जितने भी हमने कर्म किए उसी कारण से सभी कष्ट है। और केवल रेक्टिफाई, केवल दंड देने के पीछे शास्त्रों में केवल इतना स्थूल नहीं है बस दंडा मार दो। उसकी जो भौतिक इच्छाएं हैं, गलत इच्छाएं, उनकी पूर्ति भी होनी है। इट्स ट्विन वे। मेरे अंदर गलत करने की इच्छा ही है तो उसकी इच्छा की पूर्ति के लिए भी उसको फैसिलिटी देनी है। तो वो फैसिलिटी देने के लिए अलग शरीर देने हैं उसको, और साथ साथ वो पनिशमेंट भी आगे चलना है। ये कॉम्प्लिकेटेड है, ये इतना सरल नहीं जितना आप सोच रहे हैं कि एक सामान्य एक स्टेट गवर्नमेंट की तरह से होता है। स्टेट गवर्नमेंट तो केवल ये है आपने गलत काम किया बस सजा। लेकिन भगवान सजा है और भी गलत इच्छाएं हैं, उनकी पूर्ति होने के लिए भी फैसिलिटी देते हैं। यस, इनकी पूर्ति भी करो और फिर भुगतो। जब तक हम खुद इस स्तर पे नहीं आएंगे, यस अभी हम समझ गए ये सब गलत इच्छाएं करने से कोई फायदा नहीं है, नाउ वी सरेंडर, अभी हम कुछ नहीं करेंगे, देन हमारा रास्ता शुरू होता है। भगवान जबरदस्ती नहीं रोकते हैं, वो फैसिलिटी देते हैं। यस, गलत काम करना चाहते हो करो, ये लो मेरी तरफ से पूरी फैसिलिटी। वो जबरदस्ती नहीं रोकते हैं, समझाते हैं। भगवान समझा रहे हैं कि नहीं करना चाहिए। यस, मर्सी है, क्योंकि रेक्टिफिकेशन भी करना, दंड देना भी मर्सी है। पिता मारता है अगर बच्चे को तो वो उसकी मर्सी है ना, उसके प्रति उसकी द्वेष भावना नहीं है, बच्चे को मारने के प्रति उसका हित ही है। तो उस प्रकार से भगवान अगर दंड भी दे रहे हैं तो वो भी उनका हित ही है। वो दंड देने से वो उसकी कॉन्शियस सुधरती है। ये कष्ट देने से हमारी चेतना सुधरती है। कष्ट देना हमको शुद्ध करता है। यस, आई एम सफरिंग। तो आप ये जानिए कि वो व्यक्ति जो उसके भाग्य के अनुसार भुगत रहा है, लेकिन अभी आप जो उसके सामने खड़े हैं, आपको भगवान ने बुद्धि दी है, आपको एक पर्टिकुलर प्रकार का काम करना है उसके प्रति, क्योंकि आप यहाँ पर सोसाइटी में हैं। यू हैव इंटर रेसिप्रोकेशन। आप भी कल अगर उसी स्थिति में होंगे तो कोई दूसरे व्यक्ति की आप अपेक्षा करेंगे। तो आप अपनी शुद्धि के लिए अपना कर्तव्य कीजिए, उसके साथ तो जो होना है वो होगा ही, मोर और लेस। यू कैन नॉट चेंज दैट डेस्टिनी, बट व्हाई यू हैव टू डू दैट वर्क? फॉर योर गुड सेल्फ, फॉर योर गुडनेस। एक माता पिता बच्चे का ध्यान रखें ना रखें, वो बच्चा अपने भाग्य के अनुसार भुगतेगा। लेकिन माता पिता यदि अपने कर्तव्य का पालन नहीं करेंगे तो उनको उसका दंड भुगतना पड़ेगा। सो बेसिकली जो हम ड्यूटी कर रहे हैं दैट इज अ ड्यूटी। उससे दूसरे का सुख दुख मैटर नहीं करता है, वो अपना सुख दुख अपने आप लेके आया है। लेकिन आप उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, आपकी ड्यूटी को, आपका उसके प्रति जो कर्तव्य है उसको। नहीं पता, पर आप बहुत सर्टेन है कि जो लिखा हुआ वैसे ही होगा। Yes. तो आप कुछ करना चाहते हैं उसकी अर्थ को खत्म कर देगा, क्योंकि नहीं, मैंने कहा कि भगवान ने जो हमें बुद्धि दी है, जो वर्तमान शक्ति दी है, उसका उपयोग करना है ना। वो भी तो कर्म की श्रृंखला में एक कड़ी है, पहले के कर्म का फल और अभी के कर्म का फल। तो उसको ना करने के तो कोई मना किया ही नहीं है। यहां से इलेक्ट्रिक सप्लाई आ रही है, अब ये प्लग पॉइंट में स्विच लगाना तो आपका काम है ना। तो वो काम हमको करना है, जो हमारे हाथ में है, जो हमारी बिट है वो हमको करनी है। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक यहां से पीछे से ट्रांसफॉर्मर फूक गया तो आप स्विच लगाएंगे तो भी लाइट नहीं आएगी। तो आप अपना काम कर रहे हैं फिर भी लाइट नहीं आएगी अगर सैंक्शन नहीं होगा तो। सो लाइक दैट। सो हमें अपना काम करना है, लेकिन अपने को करता नहीं समझना कि बस मेरे ही हाथ में है सब कुछ, मैं चाहूंगा तो होगा, नहीं चाहूंगा तो नहीं होगा, ऐसा नहीं है। इसलिए डू योर वर्क, अपने हिसाब से जितना आप कर सकते हैं उतना कीजिए। और फिर जो भी मिले संतुष्ट रहिए। उतना ही काम करने पर जितना सप्लाई आएगा उतना ही आएगा, जब आएगा तब आएगा, नहीं आएगा तो ठीक है, गर्मी है अभी लाइट चली गई ट्रांसफॉर्मर से, ठीक है, ऊपर से ट्रांसफॉर्मर से लाइट चली गई है, सहन करो, दैट्स ऑल।